हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी पार्टिकुलरली मैं हिंदी मीडियम वाले के लिए बता रहा हूं। और इनफैक्ट हिंदी माध्यम में भी जो हो तो या अंग्रेजी माध्यम में हो तो न्यूज़पेपर आपको एक तरह से दोनों जानना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला तो इंग्लिश ही में ही पढ़ोगे, उनको हिंदी वाला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदी माध्यम वाले हो तो दोनों चीज़ें पढ़ना आपको चाहिए। लेकिन आज हम जो है हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी न्यूज़ को कैसे पढ़ना है। और हम एक आज का दैनिक जागरण आपको दिखाते हैं जो 27 ऑफ नवंबर आज का है। तो उसको हम दिखाते हैं न्यूज़पेपर को कि देखो कौन सा न्यूज़ आपको पढ़ना है, कौन सा न्यूज़ छोड़ना है, और न्यूज़पेपर को पढ़ना है तो किस ढंग से पढ़ना है। देखो अभी आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास टाइम है। अभी आपके पास 8 महीने से अधिक का टाइम है। ठीक है, तो 8 महीने 10 दिन के करीब आपका टाइम है। तो अभी से आप प्रॉपर तरीका से डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उस चीज़ को आपको फ़ायदा होगा। न्यूज़ में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पढ़ना है जिसको किस ढंग से पढ़ना है, ये चीज़ें हम एज़ ए विद न्यूज़पेपर के मदद से आपको दिखाते हैं। ठीक है? तो ये अब देखो ये ऑलरेडी मैंने बताया, फिर मैं रिमाइंडर बस ये दे रहा हूँ इस वजह से कि जिनका फर्स्ट बैच जो है हिंदी माध्यम वाला है, वो हम 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरेशन 5 मंथ का होगा, 4 डे एक लेक्चर होगा और 1 घंटा का एप्रॉक्स। और उसके बाद एक टॉपिक जो होगा राइटिंग प्रैक्टिस देंगे और इंडिविजुअल फीडबैक। फी देखो 10,000 है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कि 30 नवंबर तक पे करते हो आप। 30 नवंबर अभी तक पे करते हो, 3 दिन अब एक तरह से आज और 3 दिन और है, तो तब तक पे करोगे तो 6,000। आप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करोगे तो 8,000, उसके बाद 10,000। देखो अब ये चीज़ फिर बाद में नहीं ये कहोगे कि हम टाइम आपको दे रहे हैं कि आप यदि अ 30 तक ज्वाइन कर लेते हो, इस 30 नवंबर तक, तो भाई 6,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा। फिर 1 से आप 15 तक करोगे तो 8,000, उसके बाद फिर करोगे तो 10,000। इसमें देखो 3 चीज़ें हैं, लेक्चर है आपका पूरा पेपर 2 का, फिर 20 टॉपिक्स डिटेल फीडबैक और 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है? तो आज हम ये चीज़ें देखेंगे। देखो न्यूज़पेपर जब हम रीड करते हैं, तो आज चूँकि हम हिंदी वाला बता रहे हैं, इंग्लिश वाला हम कभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो आपको दोनों चीज़ें चाहिए। हमने ऑलरेडी बताया ना कि हिंदी यदि आप मीडियम से हो, मैं ये पार्टिकुलरली जो है हिंदी माध्यम के लिए बता रहा हूँ। जब हम इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे तो वो दोनों मीडियम के लिए होगा। इंग्लिश चूँकि दोनों को पढ़ना है, जो इंग्लिश वाले हैं तो उनको तो प्योर इंग्लिश ही पढ़ना है, लेकिन जो हिंदी वाले हैं उन्हें भी इंग्लिश से आपको, क्योंकि 120 मार्क्स का तो सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो आपको जानना ही चाहिए। फिर आप इंटरव्यू में जाते हो तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो इंटरव्यू में भी जानना चाहिए। और इनफैक्ट एज ए ऑफिसर बनना चाहते हो आप, गैजेटेड ऑफिसर, और वो भी डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर, डैगो। आप जब सेलेक्ट होगे तो डैगो आप कहे जाओगे, यानी डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर। तो जब डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर हो तो आपको इंग्लिश जाननी चाहिए। कल के डेट में आप डीआईजी बन सकते हो, आईजी बनोगे, डीआईजी आईजी, उसके बाद आप एडीजी बन सकते हो। तो आप जब तक इंग्लिश नहीं जानोगे तो एक किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में है, हो सकता है इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिले, तो जानना चाहिए। तो आज हम सिर्फ है ये हिंदी वाला के लिए डिस्कस कर रहे हैं हिंदी न्यूज़पेपर की मदद से। तो देखो न्यूज़पेपर में दो चीजें होती है, न्यूज जो होता है, एक न्यूज रिपोर्टिंग उसको बोलते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग, और एक होता है न्यूज एनालिसिस। न्यूज एनालिसिस जैसे एग्जांपल ये दो। न्यूज रिपोर्टिंग का मतलब है कि सिंपली न्यूज बताया गया। जैसे लालू प्रसाद यादव ने जेल से विधायक को फोन किया कि वो विधानसभा अध्यक्ष के जो पर चुनाव हो रहे हैं उसमें वो अनुपस्थित रहे। अब देखो ये न्यूज रिपोर्टिंग हो गया। लेकिन अब न्यूज एनालिसिस क्या होगा कि जो आपका एंटी डिफेक्शन चीजें, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनका जो पावर क्या है, ठीक है, ये उन पद पर कब तक बने रह सकते हैं, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस, ये होता है न्यूज एनालिसिस। तो रिपोर्टिंग अब सीधी सी बात है। या फिर जस्ट इमेजिन करो कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा, तो ये रिपोर्ट है कि रिपोर्टिंग किया कि पॉल्यूशन जो है लेवल पे पहुंच गया। अब पॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जो फॉग सपोज बन रहा है, तो फॉग जो है केमिकल या स्मॉग है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये एनालिसिस हुआ। मान के चलो एनडीए ने ये एनडीए क्लोज मेजोरिटी से, ये क्लोज मेजोरिटी यानी कि जस्ट जस्ट बॉर्डर पे क्रॉस किया, चुनाव जीता बिहार विधानसभा में। अब देखो कोलिशन पॉलिटिक्स वगैरह ये चीजें, जो ये सारे चीजें को आपको एनालिसिस देखना है। तो मेन जब आप किसी भी कमीशन का तैयारी करते हो, जब आप एक गैजेटेड ऑफिसर का तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो,
आपको एनालिसिस जानना चाहिए। हाँ, यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं, जैसे मान के चलो कि सपोज़ कोई एग्ज़ाम जैसे ये दो लो, सीआईएसएफ का लिमिटेड डिपार्टमेंटल एलडीसी होता है, तो उसमें मान के चलो ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ है, तो शायद उसमें बंदा एनालिसिस उस डीप लेवल का नहीं करता है, तब भी काम चलेगा। लेकिन जहाँ लिखने का आ रहा है, वहाँ आप जितनी अच्छी एनालिसिस करोगे, उतना अच्छा ये है। तो हम आपको अभी एक द आज का ये द हिंद ये सॉरी ये दिखा रहा हूँ दैनिक जागरण। तो देखो, दैनिक जागरण में अभी जो है पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा था ये गुजरात में। तो सिर्फ ये नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने देखो ये बोला ना, एक देश, एक चुनाव, एक देश, एक चुनाव की ज़रूरत, ठीक है ना? तो देश में जैसे हर चीज़ें हैं, चुनाव रेगुलर हमारे यहाँ होता रहता है। इनफैक्ट देखो, जब पहला चुनाव हुआ था देश में, तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ में हुआ था। लेकिन इसके बाद जो सिचुएशन हुआ, वो गड़बड़ हो गया। तो अब फिर 1967 से एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंस क्रिएट होने लगा। अब देखो, हर अलग-अलग टाइम में अलग-अलग चुनाव होता है। जैसे अभी फिलहाल देखो, 2019 में ही लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन 2019 में ही आप देखोगे कि विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ। 2020 में देखो चुनाव अभी बिहार विधानसभा का हुआ। 2020 में ही देखो झारखंड का चुनाव हुआ था। फिर देखो 2021 में बंगाल में चुनाव होना है, कर्नाटक में चुनाव, सॉरी, बंगाल में चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है। फिर हर ईयर में इतने स्टेट्स और ये हैं, तो देश ने, ये प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि जो एक देश एक चुनाव, अब देखो इसके पॉजिटिव और निगेटिव, अब ये टॉपिक जो है, ये इसका आर्गुमेंट राइटिंग में भी आ सकता है कि एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, ये सही है तो सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि देखो अब क्या है, एक साथ चुनाव करोगे, लेकिन अब ये आप गारंटी नहीं कर सकते हो ना कि आप हर स्टेट का स्टेबल रहेगा। किसी स्टेट में हंग असेंबली मान के चलो हो, त्रिशंकु विधानसभा जिसको आप हिंदी में कहते हो, अब तो वहां क्या तब तक चुनाव रोके रहोगे? मान के चलो ना कि एक साथ आपने चुनाव करा दिया, हो सकता है तो आपके इस समय 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में अभी जो है वर्तमान में एक तरह से 3 जो है जिसमें विधान सभा है, लेकिन अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव तो हुआ ही नहीं है, लेकिन 2 में है। अब जस्ट तो 28 प्लस 2 30 करोगे। अब 30 में हो सकता है 3 में जो है मेजॉरिटी नहीं हो, मेजॉरिटी किसी भी पार्टी का, वहां दोबारा इलेक्शन कराने का जरूरत होगा। तो क्या आप इलेक्शन वहां नहीं कराओगे, वहां राष्ट्रपति शासन ही लगा के रखोगे? तो ये गलत भी है, सही को भी आप ये करोगे। तो दोनों चीजों में आप जस्टिफाई, तो ये आपको जानना चाहिए कि एक देश एक चुनाव की जरूरत मोदी। अब मोदी से ये चीज मानो, अब मोदी इसने न्यूज में प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने बोला, एज ए मोदी की हैसियत से नहीं, वो प्रधानमंत्री की हैसियत से। देखो पीएम बोले, यहाँ लिखा हुआ है ना, लोकसभा विधानसभा व पंचायत चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बने, बार बार चुनाव करना समय व धन की बर्बादी, विकास कार्य भी होते हैं बाधित। सदन में जिस विषय पर चर्चा हो उससे संबंध लोगों को दर्शक दीर्घा में बुलाने पर हो विचार। संविधान दिवस पर देखो, कल संविधान दिवस भी था और कल ही संयोग से देखो ये ट्रेजेडी है कि कल ही मुंबई पे अटैक भी हुआ था। तो संविधान दिवस पर गुजरात को गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के केवड़िया में पीठासीन पदाधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। तो ये देखो जो है, पिछली सदी के 8वें दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा, देखो सेपरेशन ऑफ पावर हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस ये करते रहते हैं, भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत होता गया है। संविधान के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने उस कालखंड से बहुत कुछ सीखा। देखो सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सारी चीजें आपके काम की ये है, ठीक है? तो ये आपका इस न्यूज को अब पढ़ोगे। अब देखो जो ये है, अब ये चीजें और एक्स्ट्रा जो है उसमें ये नहीं। अब देखो, उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के लिए पुलिस से अनुमति जरूरी नहीं है, अब ये सबसे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली घेराव का किसानों की जिद ने किया हलकान। अब देखो जो अभी फिलहाल ये चीजें हो रहा है कि किसान वाला है, तो किसान बिल जो है उस पे एनालिसिस आपको देखना है, ऑलरेडी बहुत बार ये आ चुका है, ये आते रहेगा। अब जेल से फोन करने पर लालू पर एफआईआर, तो ये हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। विधानसभा का मैंने बताया कि उसके अध्यक्ष और ये सारी चीजें ये जरूरी है। अब देखो ये है, संविधान के पन्नों पर अंकित है रामकृष्ण और महात्मा गांधी। अब ये चीजें जो है ये सब जरूरी, थोड़ा सा आप ये सबको पढ़ लिया करो कि जैसे दांडी मार्च वगैरह इसमें दिया हुआ है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, रात में कर्फ्यू पर फैसला जल्द, ये फिलहाल आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें कर्फ्यू क्या होता है इसके बारे में आपको जानना चाहिए।
एम्स के तीसरे चरण में ये सब फिलहाल नहीं देखो, ये बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़ एनालिसिस में आपको देखना है। अब है देखो न्याय पाने में पैसा सबसे बड़ी बाधा। ये मैंने अब आज का देखो जो डिस्कस किया कि कल जो है कहीं न कहीं जो कैंडिडेट का जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट थे, तो कुछ कैंडिडेट को मिल गया ऑफर मिल गया यानी इंटरव्यू जॉइन करने का और कुछ को नहीं मिला। तो वो कहीं न कहीं पैसा ये चीज़ें एक मायने रखा। तो ये चूँकि हमारे राष्ट्रपति दिवस पर ये राष्ट्रपति जी ने बोला संविधान दिवस पे, तो आपको इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। फिर देखो संयुक्त अरब अमीरात की धरती से आतंकवाद पर पाकिस्तान को फटकार, तो ये चीज़ें इस सब को है ना कि ये सब जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीका से एडिटोरियल पेज में आपको देखना चाहिए। अब ये चीज़ें हैं, ये सब का कोई मतलब नहीं है जो विधायक अपना ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो ये है पीडीपी, ये कोई मतलब नहीं है। किसानों को लेकर आपस में भिड़े कैप्टन और मनोहर, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल खट्टर। तो ये चीज़ों को जो है ऐसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, ये आपको संपादकीय वाले पृष्ठ में ये पढ़ना है। तो ये सब देखो पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये सबको सीधी-सी बात है छोड़ देना है। कोरोना को अब देखो ये जानिए कोरोना को कैसे काम करती है कोरोना वैक्सीन, तो ये आपको जानना चाहिए, ये चीज़ें हैं। अब ये फिलहाल ये सब छोड़ दो। देखो कोविशील्ड की तैयारियों को परखेंगे मोदी, तो ये एक आप देख लोगे। वैक्सीन ये सिरिंज कंपनियों को मिलने लगे ऑर्डर, ये अब ये लाल बत्ती को के उल्लंघन से बढ़ रहे हादसे। तो देखो, ये आप लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में ये देखोगे। देखो, अब ये 2019 में जो कोई भी सड़क हादसा कुछ हुए, तो उसका किस ढंग से ये कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ है। तो आप ये दिल्ली का दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखो खराब सड़कें भी ले जा सकती है। तो ये सब ऐसे में डेटा वगैरह ये करोगे ना, तो ये आपका बहुत फुल होगा। देखो, अब ये जो निवार ये अभी आपका चक्रवात आया, चक्रवात निवार, तो ये चीज़ें। अब देखो अश्लील वीडियो बना बुजुर्गों को ब्लैकमेल कर रही युवतियाँ, तो कहीं न कहीं इसको एक पॉइंट को इस सब का लिख सकते हो कुछ उस ढंग का ये आता है तो। अब ये चीज़ें कोई मतलब नहीं है। देखो पाकिस्तान भुला चुका है मुंबई तो मुंबई वगैरह पे अटैक जो हुआ, तो वो जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको देखना चाहिए। चूँकि ये संजोग है कि आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। कंटेंट 2 कारण से है। एक तो अभी जो पीठासीन पदाधिकारियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसके कारण, कल संविधान दिवस भी था और चूँकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन कर के तैयार हुआ था, तो उसके कारण भी अच्छा खासा न्यूज़ है और तीसरा जो है मुंबई पे अटैक हुआ था, इसके कारण भी देखोगे कि ये काफ़ी न्यूज़ है, तो इस वजह से ज़्यादा डेली ऐसा नहीं रहता। अब देखो आदिवासियों की आड़ में अनुचित माँग, अब ये देखो विकास सारस्वत हैं, तो विकास सारस्वत जो है इंडियन अकादमी इंडिक अकादमी के सदस्य हैं। अब देखो ये आदिवासी का अभी जो कुछ चीज़ें ये डिमांड रेगुलर चलते रहता है, तो इस चीज़ को पढ़ोगे क्योंकि ट्राइबल इश्यू जो है वो रेगुलर चर्चा में रहता है, तो इसको आपको पढ़ना है। तो हमने देखो बोला था ना कि जो इम्पोर्टेंट शुरू वाला जो फर्स्ट पेज एक तरह से न्यूज़ रिपोर्टिंग है, लेकिन न्यूज़ ये आपका एनालिसिस है। इस पेज को देखो ये विचार जो हैं, ये संपादकीय पेज हैं, तो मेनली संपादकीय जो ये वाला जो आपका लेफ्ट में है, जो ये देखो ये वाला जो है, एक साथ चुनाव का विचार और ये सार्थक कदम, ये आपका मेनली संपादकीय है और ये वाला देखो गेस्ट ये जो क्या है विकास सारस्वत ये गेस्ट एक हाँ देखो नेम कोई नहीं लिखा हुआ है कि किसने लिखा है तो ये जो है दैनिक जागरण के जो संपादक हैं वो उसको लिखे हैं और इधर वाले में देखो नेम लिखा हुआ है देखो इसमें संजू वर्मा है अब ये तो ये इसका चीजों को आपको पढ़ना है इसमें कुछ एकदम प्योर पॉलिटिकल रहेगा तो आपको नहीं पढ़ना है लेकिन चीजें अब देखो एक साथ चुनाव का विचार अब देखो इस चीज को पढ़ोगे यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर एक देश एक चुनाव की आवश्यकता नए सिरे से रेखांकित की उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा एक देश एक चुनाव का सुझाव वह विचार है जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से हो रही है लेकिन किसी दिशा तक पहुंचती नहीं दिख रही इसका कारण यह है कि अधिकांश विपक्षी दल राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के स्थान पर क्षुद्र राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर अपना दृष्टिकोण पेश करने में लगे हुए हैं विपक्षी राजनीतिक दलों के ऐसे रवैये को देखते हुए उचित यही होगा कि सरकार इस विचार को अमल में लाने के लिए अपने स्तर पर आगे बढ़े जिस किसी विचार पर अमल का समय आ गया हो उस पर देरी करना ठीक नहीं है जो कहते हैं ना कि ये नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप हुज आइडियाज हैज कम तो आखिर यह एक तथ्य है कि स्वतंत्रता के बाद डेढ़ दो दशक तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और किसी को कोई समस्या नहीं थी फिर वही काम अब क्यों नहीं हो सकता यदि यह काम नहीं हो पा रहा है तो केवल संकीर्ण स्वार्थों के कारण ऐसे स्वार्थ न तो राष्ट्र के हित में है और न राजनीति के अब देखो यदि पहले
की तरह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ-साथ होने लगे, तो एक तो बार-बार होने वाले चुनाव के कारण देश की राजनीति का ध्यान राष्ट्रीय हितों से भटकने की समस्या का समाधान होगा और दूसरे राष्ट्रीय संसाधनों की भी बचत होगी। जब हर कोई यह महसूस कर रहा है कि चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता के कारण विकास की योजनाएँ भी थम जाती हैं, तब यह और अधिक आवश्यक हो जाता है कि एक के बाद एक चुनाव के सिलसिले को थामा जाए। इसके अलावे एक अन्य समस्या बार-बार चुनावों के कारण उपजने वाली राजनीतिक सामाजिक कटुता भी है। यह किसी से छुपा नहीं है कि अक्सर चुनावी माहौल समाज में तनाव बढ़ाने का काम करता है। यह ठीक है कि लोकतंत्र की मजबूती के साथ हाल के वर्षों में कुछ अहम सुधार किए गए हैं, लेकिन अभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि हर स्तर पर उस परिपक्वता का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो चुनावी माहौल को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, लेकिन यह कोई ऐसा काम नहीं जो बहुत कठिन हो। यदि राजनीतिक सहमति बने, तो यह काम अधिक आसानी से किया भी जा सकता है। ऐसे ही राजनीतिक सहमति की आवश्यकता देरी से के शिकार अन्य चुनावी सुधार को लेकर भी है। तो देखो, ये जो है एक तरह से इसने इस चीज़ को जस्टिफ़ाई किया है, लेकिन आपको यदि आर्गुमेंट में आता है, तो आपको दोनों पक्षों को लेकर के चलना है, सेकंड पक्ष को भी लेकर के चलना है। तो ये आपका देखो इसको एनालिसिस इसको बोलते हैं, इसको आप ज़रूर करोगे। अब ये देखो सार्थक कदम, अब झारखंड में रेल सेवाओं का विस्तार, तो देखो ये चीज़ें कहीं न कहीं ये सही है। अब देखो, ये पहला ये आदिवासी वाला हमने बोला, तो इस चीज़ को आप पढ़ोगे ज़रूर। फिर है देखो आर्थिक मोर्चे पर दिखते सुधार के संकेत। अब देखो संत परंपरा का महत्व, इस चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो माहवारी में महिलाओं को मिले अवकाश, तो ये आपका रेगुलर अभी चर्चा में रहा है। इनफैक्ट इस पर हमने टॉपिक भी डिस्कस किया है कि घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वर्तमान में महिलाएँ कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो ये जो माहवारी के ड्यूरेशन में होता है, तो एटलीस्ट ये आपको जानना चाहिए, ठीक है? अब ये संविधान, चूँकि ये संविधान से संबंधित है, तो इस वजह से ये। अब देखो आपसी संबंधों को मिलेगा नया आयाम, तो ये मैत्री एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो बांग्लादेश और इंडिया, तो ये संबंध आपको इंडिया और बांग्लादेश के बारे में है, तो इसको जानना चाहिए। फिर देखो सजा काट रहे लालू की सियासत, तो ये पॉलिटिकल है प्योर, उसका आपको जरूरत नहीं है। अब देखो भारत के संदर्भ में अमेरिकी सत्ता परिवर्तन, तो इंडिया और अमेरिका में जो रिलेशन है, ये टॉपिक बार बार आपको न्यूज़पेपर में आएंगे, तो इस चीज को आपको देखना। अब देखो ये वैचारिकी, सियासी टकराव और हिंसा का दौर, ये फिलहाल ये आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। अब देखो आंदोलन ने बढ़ाई परेशानी, ये देखोगे किसान वाला आंदोलन में। फिर सड़क दुर्घटनाओं पर देखो, तो सड़क दुर्घटनाओं पे वहां जो आपका रिपोर्टिंग था एक तरह से, यहाँ आपका थोड़ा एनालिसिस है। हरियाली के लिए भी हो प्रयास, ये देखो वाटर संरक्षण के लिए सही है। अभी ये चीजें रोड एक्सीडेंट पे भी आज बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है, तो इन चीजों को देखोगे। जो प्योर पॉलिटिकल उस टाइप का है, उसको आपको छोड़ देना है। अब देखो इसमें जो है ना, कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको देखोगे। जैसे ये आपके हैं आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने बोला है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा देख लोगे। और यदि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हो। अब अर्नव वगैरह वाले में हमको कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत सारा चीज़ें जो है, अब ये बेब पे मिले ख्वाहिशों को पंख, ये सब से कोई मतलब हमको नहीं है। ये सब को आपको छोड़ देना। अब देखो ये वाला स्पोर्ट्स वगैरह में सीधी-सी बात है, एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स में बस रिपोर्टिंग देख लो, कुछ आपको यदि इंटरेस्ट है। अब देखो ये वाला देश में एक चूँकि ये ना दोनों इसके कारण आज बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना कि 3 चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा ये है। तो ये जो आपका पीठासीन पदाधिकारियों का जो बैठक हो रहा है उसके कारण, फिर आपका मुंबई अटैक और संविधान दिवस, इसके कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ें। तो जो प्योर पॉलिटिकल होता है, वो उस चीज़ से को आपको छोड़ देना है, ठीक है? तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह ये पढ़ो और ये चीज़ों को करो। अब मैं एक दिन जो भी है इधर इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर को डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो कमिंग डेज़ में जो है मैं इंग्लिश वाला चीज़ों को आपको, इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी आपको डिस्कस करूँगा। देखो कहीं भी है, लंबे समय तक आप जैसे आज मान के चलो कोई आज से ही जस्ट स्टार्ट करता है, तो शायद उसे लगेगा कि बहुत मुश्किल हमें बुझा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यदि आप रेगुलर रूप से ये करोगे, रेगुलर रूप से, तो चीज़ें बहुत आपको आसान लगने लगेगी। और देखो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोग हैं लास्ट मोमेंट में, आप चाहते हो ना कि हमें तैयार नोट्स मिल जाए, नोट्स भी उसी को प्रॉपर तरीका से काम कर देगा ना, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम उस नोट्स से उस ढंग से नहीं कर सकते हो। वो बंदा यदि आप किसी ढंग से रिटेन क्वालीफाई कर गए, तो फिर आपका गड़बड़ होगा, इंटरव्यू में आपका गड़बड़ होगा, फिर फाइनल रिजल्ट में। तो इस वजह से अभी
अभी आपके पास 8 महीने प्लस हैं, तो आप प्रॉपर तरीका से घनघोर मेहनत करो ये करके, ठीक है ना? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो हमें आपको कमेंट बॉक्स में डालो या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे, या जो भी 2020 वाले हैं, उनके लिए अभी टेस्ट चल रहा है। और देखो, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं बैच 15 तारीख से हिंदी वालों को 15 दिसंबर से कर रहा हूँ, तो जो भी आप लेना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। अभी आप 30 नवंबर तक पेड कर दोगे, तो आपको 6,000 ही पे करना पड़ेगा, उसके बाद 8,000, और फिर 15 दिसंबर तक आपके पास 8,000, फिर 15 दिसंबर के बाद करोगे, तो भाई उस चीज़ के लिए ही 10,000। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बने रहें हमारे साथ।